तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से विश्व के 80 देशों तक यूपी के 75 जिलों की विरासत पहुंचेगी। विदेशियों को अयोध्या के गुड़ की मिठास तो औरैया का देशी घी बलिष्ठ करेगा। फिरोजाबाद की चूड़ियां विदेशी युवतियों और महिलाओं के हाथों पर खनकेगी। अमरोहा के वाद्य यंत्र की धुन विदेशों में गूंजेगी। बता दें कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज 25 सितंबर को हुआ। अब जबकि 29 सितंबर तक कारोबार का महाकुंभ देखने को मिलेगा। 2500 से ज्यादा एग्जीबिटर शामिल हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। 72 अलग अलग देशों के खरीदार यहां पर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का पूरा फोकस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर है। शायद यही कारण है कि सरकार का पूरा फोकस महाकुंभ पर है। इस महाकुंभ में विकास परियोजनाओं से जुड़े 16 स्टॉल भी हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी इसे हम समझते नजर आएंगे। तो ये तो रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर के जोखा, लेकिन इस ट्रेड शो में तकनीक का भी भरपूर ध्यान रखा गया है। एक्सपोर्ट सेंटर में चल रहे ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश सरकार की विशेषताएं, कौशल विकास को दर्शाने के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। तकनीकी विकास की वजह से पूरे देश ही नहीं विदेश तक उत्तर प्रदेश अब औद्योगिक हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में एक ऐसी ही स्टॉल देखने को मिला है जहां स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बेहतर तकनीक को दर्शाया गया है। ट्रेड शो में एआई टेक्नोलॉजी के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर करने के तकनीकों को अपनाया जा रहा है। वहीं ऐसा ही सॉफ्टवेयर जिसका नाम रियल टाइम रिमोट मॉनिटर डैशबोर्ड को बनाया गया है, जिसमें कि मेडिकल एरर को कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान बच सकती है। इस सॉफ्टवेयर को आईसीयू से जोड़ा जा रहा है, जिसके जरिए आईसीयू में भर्ती मरीज अगर गंभीर अवस्था में होता है और उसे इलाज के दौरान कोई दिक्कत होती है तो ये सॉफ्टवेयर उस मरीज के विशेष इंडिकेटर देकर के डॉक्टर को अलर्ट कर सकता है। डिस्प्ले पर देखकर डॉक्टर किस मरीज की कंडीशन को गंभीर है इसका सबसे ऊपर प्रदर्शन जो है वो सब हो जाता है, जिसके जरिए उसको सही इलाज, उसकी सही देखरेख हो जाती है ताकि उसकी जान बच सके। कैसी ये तकनीक काम करती है अब ये आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई एक ऐसा स्टॉल लगाई गई है जिससे बेहतर तकनीकी और अपडेट जो टेक्नोलॉजी है उसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको बेहतर ढंग से किया जा सके। और क्या इसमें एआई तकनीकी जोड़ी गई है, कैसे काम कर सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहद कारगर है, क्योंकि इसके जरिए ये सीधा आईसीयू से जुड़ती है, जिसके जरिए जो पेशेंट भर्ती रहते हैं वो मॉनिटर डिस्प्ले पे हो जाते हैं और जिसके जरिए जो क्रिटिकल पेशेंट होता है उसको देखने में और उसकी ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा आसानी होती है। कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है, जरा इसको जानने के लिए हम जरा सर से बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो आपने अभी बताया ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है और कैसे काम करती है? सर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था कि हम डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने साकार किया और एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट को शो कॉज कर पाए। सर, ये हमारा रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। अगर आप ये देखें, इसमें जितने भी इक्विपमेंट आपके आईसीयू में होते हैं वो पूरे हमने इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं। इसमें कोई मैनुअल इंटरफेस नहीं है, क्योंकि अगर एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है जिसके अंदर ये आया था कि मेडिकल एरर इज द थर्ड लार्जेस्ट किलर, तीसरा सबसे जो बड़ा डेथ का रीजन है वो मेडिकल एरर है। अगर हम डिजिटली जाएंगे तो उस मेडिकल एरर को कम करेंगे और जब मेडिकल एरर कम होगा तो ऑलरेडी हमारे जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाएगा। इसमें क्या, अगर आप ये देखिए, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जैसे नोरेट इस्तेमाल यूज किया जाता है कि बीपी मेंटेन करने के लिए। अच्छा, बीपी मेंटेन। ये बीपी मेंटेन हो रहा है तो ये कह रहा है कि नोरेट को कम करिए। अच्छा। तो ये ऑटोमेटिकली अलर्ट दे रहा है। हाँ, तो हाँ। इससे क्या होगा कि डॉक्टर को उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। इसमें हम कम मैन पावर पे हाँ। ज्यादा पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें तो आपके सामने अगर यहाँ पे 10 पेशेंट का लिस्ट आ रहा है और अगर 10वें पेशेंट ज्यादा सीक हो जाएगा तो वो ऊपर की श्रेणी में आ जाएगा, ऊपर सेकंड थर्ड। जो ज्यादा सिक होगा या जिसको जरूरत है तुरंत अटेंशन की, डॉक्टर देखे वो फर्स्ट पर ऊपर आ जाए। इसका मतलब हमें पहले के 4-5 पेशेंट ज्यादा ध्यान से देखने तो सभी हैं, क्योंकि वो अलर्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली वो पेशेंट ऊपर आ जाएगा। क्या इस सॉफ्टवेयर का नाम है सर? इसको जरा जान। रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है।
अच्छा, इसके जरिए जो ज्यादा जरूरत है पेशेंट को देखने की वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर और इसके अलावा सर यहाँ पर देखिए आप डेमो भी देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा आईसीयू का डेमो है वो दिया गया है, और जिसके जरिए अगर पेशेंट को जरूरत होती है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जिस तरह से अगर पेशेंट वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती है और उसे अगर ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है, या उस तरह से कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो तुरंत उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो उसको देखने के लिए वो डिस्प्ले पर मॉनिटर हो जाएगा, जिसके जरिए डॉक्टर उसको प्राइमरी अटेंशन देगा और पहले उसका उपचार हो सकेगा, ताकि तो इस कमाल की तकनीक को लेकर के हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर उन्होंने बताया कि ये किस प्रकार से काम करता है और एक्सपर्ट के द्वारा समझाने और समझने की भी कोशिश की। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं। आर्किटेक्ट वन, पूर्वांचल रियल एस्टेट, और इसके साथ और कौन कौन सी कंपनियां हैं वो भी आपको बता दें। यूपी फिल्म सिटी, पतंजलि, जेवर एयरपोर्ट, वीओ, सूर्या और सीफी टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो इसमें शामिल है। तो कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल हैं वो आप ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझ पा रहे हैं। तो यूपी सरकार के ट्रेड शो में कौन कौन सी ये कंपनियां देखिए खासतौर पर इस खास तकनीक में शामिल हैं वो हमने ग्राफिक्स के जरिए समझा है। अब यूपी सरकार के इस ट्रेड शो में पिछले साल के मुकाबले इस साल और अधिक संख्या में दर्शकों के पहुंचने के साथ ही स्टार्टअप स्टॉल भी बढ़ोतरी उसमें की गई है। वहीं 80 से ज्यादा देश के बिजनेसमैन इसमें भाग ले रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की थीम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ट्रेड शो का आयोजन किया है, जिसमें आने वाले सभी लोग सरकार का धन्यवाद भी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह के मेले से स्टार्टअप के बारे में युवाओं को तकनीकी ज्ञान मिलता है और इसे आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद भी मिल रही है। ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में अब यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरा दिन है आज, और आज यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम होने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेशन होना है। उसके बाद वियतनाम देश के कई कल्चरल प्रोग्राम होने हैं, लेजर शो होगा, उसके बाद कई परफॉर्मेंस होंगे, जिसके बाद आज बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। कल यानी कि दूसरे दिन जो प्रोग्राम का था इसका ट्रेड शो का, उसमें 40,000 से ज्यादा युवा और दर्शक पहुंचे थे। इसी को लेकर बड़ी संख्या में अब यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं, और आज का दिन खासी अहम रहने वाला है क्योंकि कई सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं। इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अब तक हम दिल्ली में ट्रेड शो को देखते थे जिसके लिए एक अजब क्रेज होता था, लेकिन अब ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है, जिसको लेकर युवा खासी तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो एक बेहतर हो रही है, क्योंकि ट्रेड शो दूसरा बार लगाया गया और बेहद सफल भी हो रहा है। इसको लेकर युवाओं में खास उत्साह है, और एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो यहाँ थीम है उसका भी खूब लोग सराहना कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ अकरम सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। अकरम, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट में क्या कुछ खास चीजें नजर आई हैं इस ट्रेड शो को लेकर, ये जानकारी भी आपने दी। हालांकि इस ट्रेड शो को लेकर के उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका खासा असर भी देखने को मिलेगा। क्या कुछ खास इस बार के ट्रेड शो में नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको पीछे की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो अब से थोड़ी ही देर में जो लेजर शो है जो सबसे बहुप्रतीक्षित है यहाँ का, आज वो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। युवाओं को देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह की भीड़ है, वो क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। और सामने स्टेज पर जो परफॉर्मेंस होने वाला है उसके लिए तैयारियां शुरू है, और थोड़ी ही देर में अभी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसका लेजर शो का वो होगा। अभी फिलहाल में जो अभी की अगर बात करूं तो मैं फैशन शो जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो भी पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जो अन्य प्रदेश के मंत्री वो पहुंचे। और जहां तक देखिए आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें पूरा उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लाने का मतलब ही यही है कि जो देश विदेश के लोग आ रहे हैं वो जान सके कि उत्तर प्रदेश में हर जिले से कुछ ना कुछ खास है, और निवेश करने के लिए यहाँ पर बेहतर माहौल है, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं। और जो देश के उपराष्ट्रपति आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की सराहना की थी। और देखिए जिस तरह से अगर रेस्पॉन्स की बात हम यहाँ करें तो रेस्पॉन्स बेहद जबरदस्त मिल रहा है, क्योंकि
जिस तरह से हमने लोगों से बात की, उनका कहना है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वो यहाँ पर आए हैं। हर जिले का खास कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश का है, जिसके जरिए विदेश के लोग भी यहाँ निवेश करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा लोग हैं और आज कई सेशन हुए हैं, जिसके जरिए जो यूपी फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका सेशन हुआ था, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट का सेशन हुआ था, और उसके बाद अभी ये लेजर शो और फैशन शो है। इसके अलावा जो वियतनाम देश है पार्टनरशिप है इस ट्रेड शो में, उसके भी कई कल्चरल प्रोग्राम होने वाले हैं। तो जिस तरह से युवाओं की भीड़ है, क्योंकि दिन में वो यहाँ पर तकनीकी सेशन देखते हैं, किस तरह से स्टार्टअप किया जा सकता है, किस तरह से वो खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और प्रदेश चूंकि $1 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर का योगदान देश की इकोनॉमी में दे रहा है, तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश का कितना बड़ा मौका है, जिसको जानने और समझने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं विदेश से भी। बिल्कुल। और अकरम, इस बीच देखिए स्टार्टअप को लेकर के यहाँ पर योगी सरकार हो, इनका बार बार कहना होता है कि स्टार्टअप पर हमारा खासा फोकस रहता है और स्टार्टअप पर ध्यान भी दिया जा रहा है, और इस ट्रेड शो में भी ये देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर महिला उद्यमियों पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर कितनी तादाद में महिला उद्यमी नजर आ रहे हैं? देखिए, महिला उद्यमियों की बात करें तो सबसे पहले तो जो हम पार्टनरशिप देश है वियतनाम, वहां से बड़ी संख्या में महिला आई है जो वहाँ के प्रोडक्ट लेकर आई है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे सूक्ष्म लघु उद्योग की महिलाएं हैं जो अपनी रोजी रोटी चला रही हैं, उनको यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म देकर बेहद अच्छा मौका दिया है। चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो कारीगरी का सामान हो, उसमें तमाम महिलाएं जो वो पीछे नहीं है। और उत्तर प्रदेश में इस ट्रेड शो के जरिए वो अपने आत्मनिर्भर बन रही है। और इसके साथ ही उन्हें यहाँ पर मैंने बात की तो उन्होंने कहना है कि इस ट्रेड शो के जरिए उन्हें पहले से ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है और लोग जो है वो यहाँ पर उन्हें ऑर्डर भी दे रहे हैं। कई लोगों को यहाँ पर बड़ी संख्या में ऑर्डर भी मिला है। और देखिए, इस ट्रेड शो को लगाने का मकसद भी यही है कि व्यापारी और कारीगर दोनों के बीच जो सीधा खरीदार, माफ कीजिए, खरीदार और जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है उसके बीच किसी चौलिए की भूमिका नहीं रहे, सीधे वो खरीद सके। इससे जहां तक सरकार श्रमिकों को लाभ देने की योजना चला रही है उसको खासा फल मिल रहा है और उससे वो प्रभावित भी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी अदा किया है। और देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। बिल्कुल। और इस ट्रेड शो से सबसे ज्यादा फायदा अकरम यहाँ पर स्टार्टअप को ही मिलता नजर आएगा। आपके आसपास काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं आपके पीछे, जरा उनसे भी बात करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आखिरकार इस ट्रेड शो में आकर उन्हें कैसा लग रहा है। अगर कोई आता था तो बात करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से युवा जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन देखिए अभी थोड़ा सा चूंकि लेजर शो शुरू होने वाला है तो हर एक कोई वहीं पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन जब हमने आज जी बिल्कुल अकरम, और जैसा कि देखिए आप ये तस्वीरें भी बार बार साझा कर रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है इस ट्रेड शो में बढ़ चढ़ करके लोग पहुंच रहे हैं और इसमें खास तौर पर इंटरेस्ट लेते भी नजर आ रहे हैं। तो यूपी सरकार के इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में लगातार यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और इस संस्करण के तीसरे दिन सबसे ज्यादा दर्शकों ने यहां पर लगे स्टॉल जल्द ही जीवन है को देखने वो आए हैं। ट्रेड शो में दर्शकों ने यहां पर पहुंचकर सेल्फी भी लिए और इसके साथ ही भारत सरकार के हर घर जल मिशन की योजना के बारे में जानकारी भी ली है। स्टॉल पर मौजूद लोगों ने बताया कि हर घर जल मिशन अभियान के तहत शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है, खास तौर पर बुंदेलखंड के ऐसे इलाके जहां पर सूखा पड़ा रहता था। लोगों को कुएं से पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर के लोगों को हर घर जल सुविधा जो है पहुंचाने के लिए अपने इस महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत की, जिससे लाखों लोग लाभान्वित भी हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि ट्रेड शो में लगे इस स्टॉल के बाहर अल्हा कलाकारों ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी है। अब ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में लग रहे यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो के आज तीसरे दिन लोगों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र जल ही जीवन है मिशन वाला, अभियान वाला ये स्टॉल लग रहा है। देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे जो सेल्फी पॉइंट है वो ये बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहाँ कैसे हर घर जल पहुंचाया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर स्टॉल पे तमाम चीजों को आप डिस्प्ले किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे
तो उन्होंने स्टॉल की निरीक्षण भी की थी और यहाँ पर काम करने वाले लोगों की समीक्षा की थी। देखिए तस्वीरों में आप ये पानी की टंकी बनी हुई है, जिस तरह से जो यूपी में पानी की टंकी बनी हुई है उसको लेकर दिखाया गया है। अब इसके साथ हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे कैसे यहाँ पर जो पानी के टंकी है वो लगी हुई है और उस तरह से कैसे काम होता है यहाँ पर, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं, जिससे कि जो गांव का इलाका है उस तक कैसे पानी पहुंचाया जा रहा है, उस मिशन की सफलता के बारे में बखूबी बयां किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि कुएं से पानी लेकर लोग जाते थे, जिसको पूरी तरह से बदलकर अब यहाँ पर जो उनकी दिनचर्या है वो आसान किया, लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाया जा रहा है। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने कितना महत्वपूर्ण अपना रोल अदा किया है उसको ये स्टॉल दर्शा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से जो जल जीवन मिशन है वो देश में सफल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। तो सहयोगी अकरम खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अकरम, ये तस्वीरें भी और रिपोर्ट भी हमने देखी जहां हर घर योजना, जल योजना को लेकर के काफी खास ट्रेड शो में इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है और इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है यहाँ पर पहुंचने वाले तमाम लोगों को। अब इसके साथ साथ और क्या कुछ आकर्षण का केंद्र इस ट्रेड शो में? जी चलिए ठीक है अकरम, आपके पास आएंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यूपी में कारोबार का महाकुंभ जो है वो देखने को मिल रहा है। एआई टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से दम भी देखने को मिल रहा है। लेजर शो से लेकर के यहाँ पर जो योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनको भी दर्शाया जा रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर तमाम वो चीजें, खासतौर पर देखिए स्टार्टअप पर फोकस लगातार योगी सरकार कर रहा है। और साथ ही साथ केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार स्टार्टअप पर फोकस करने की बात कहते हैं, स्टार्टअप की बात करते नजर आते हैं। और इसको लेकर के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ पर स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट की बात भी कहते नजर आते हैं। आज के युवाओं का खासा फोकस भी स्टार्टअप पर रहता है। छोटे छोटे बिजनेस को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हमारे युवा जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और इसमें स्टार्टअप का सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। वो चीज़ें जिसे अनदेखा कर दिया जा रहा था, या फिर यूँ मान लीजिए कि वो चीज़ें जिसको अब समझा जा रहा था कि अब इसकी ज़रूरत हमारे मॉडर्न सोसाइटी में नहीं है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के अब स्टार्टअप में आगे भी बढ़ा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई एक ऐसा स्टॉल लगाई गई है जिससे बेहतर तकनीकी और अपडेट जो टेक्नोलॉजी है उसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं उसको बेहतर ढंग से किया जा सके। और क्या इसमें एआई तकनीकी जोड़ी गई है, कैसे काम कर सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहद कारगर है, क्योंकि इसके जरिए ये सीधा आईसीयू से जुड़ती है, जिसके जरिए जो पेशेंट भर्ती रहते हैं वो मॉनिटर डिस्प्ले पे हो जाते हैं और जिसके जरिए जो क्रिटिकल पेशेंट होता है उसको देखने में और उसकी ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा आसानी होती है। कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है, जरा इसको जानने के लिए हम जरा सर से बात करते हैं। सर ये बताइए, जो आपने अभी बताया ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है और कैसे काम करती है? सर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था कि हम डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने साकार किया और एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट को शो कॉज कर पाए। सर, ये हमारा रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। अगर आप ये देखें, इसमें जितने भी इक्विपमेंट आपके आईसीयू में होते हैं वो पूरे हमने इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं। इसमें कोई मैनुअल इंटरफेस नहीं है, क्योंकि अगर एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है जिसके अंदर ये आया था कि मेडिकल एरर इज द थर्ड लार्जेस्ट किलर, तीसरा सबसे जो बड़ा डेथ का रीजन है वो मेडिकल एरर है। अगर हम डिजिटली जाएंगे तो उस मेडिकल एरर को कम करेंगे और जब मेडिकल एरर कम होगा तो ऑलरेडी हमारे जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाएगा। इसमें क्या, अगर आप ये देखिए, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जैसे नोरेट इस्तेमाल यूज किया जाता है कि बीपी मेंटेन करने के लिए। अच्छा, बीपी मेंटेन, ये बीपी मेंटेन हो रहा है तो ये कह रहा है कि नोरेट को कम करिए। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली अलर्ट दे रहा है। हाँ, तो इससे क्या होगा कि डॉक्टर को उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। इसमें हम कम मैन पावर पे ज्यादा पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें तो आपके सामने अगर यहाँ पे 10 पेशेंट का लिस्ट आ रहा है और अगर 10वें पेशेंट ज्यादा सीक हो जाएगा
तो वो ऊपर की श्रेणी में आ ऊपर आ जाएगा, जाएगा। सेकंड थर्ड। जो ज्यादा सिक होगा या जिसको जरूरत है तुरंत अटेंशन की, डॉक्टर देखे, वो फर्स्ट पर ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब हमें पहले के 4-5 पेशेंट ज्यादा ध्यान से देखने तो सभी हैं, क्योंकि वो अलर्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली वो पेशेंट ऊपर आ क्या जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है सर, इसको जरा जान। रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। अच्छा, इसके जरिए जो ज्यादा जरूरत है पेशेंट को देखने की, वो ऊपर आ जाएगा। वो ऊपर आ और इसके अलावा सर यहाँ पर देखिए, आप डेमो भी देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा आईसीयू का डेमो है वो दिया गया है, और जिसके जरिए अगर पेशेंट को जरूरत होती है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जिस तरह से अगर पेशेंट वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती है और उसे अगर ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है, या उस तरह से कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो तुरंत उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो उसको देखने के लिए वो डिस्प्ले पर मॉनिटर हो जाएगा, जिसके जरिए डॉक्टर उसको प्राइमरी अटेंशन देगा और पहले उसका उपचार हो सकेगा, ताकि तो एआई टेक्नोलॉजी का दम पूरी तरह से दिखता नजर आ रहा है। 80 देशों में उत्तर प्रदेश की विरासत का जलवा भी देखने को मिल रहा है। एआई टेक्नोलॉजी के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार से मदद मिल रहा है, उसको लेकर के भी जानकारी हमारे सहयोगी लगातार इस रिपोर्ट के जरिए साझा कर रहे थे और बात करने की कोशिश भी कर रहे थे एक्सपर्ट से, ये जानने की कोशिश भी कि इससे आखिरकार किस तरह से मदद मिल सकती है। तो इसको लेकर के लगातार अब तस्वीरें भी सामने आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक ये ट्रेड शो है, जहां 2500 से ज्यादा एग्जीबिटर इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं 5 लाख से ज्यादा व्यापारी इसमें शामिल हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां 72 अलग अलग देशों के खरीदार जो हैं वो इस ट्रेड शो में आ रहे हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पूरी तरह से फोकस ये ट्रेड शो। मोस्ट फेवरेट यहाँ पर देखा जाए डेस्टिनेशन के तौर पर ये प्रोजेक्ट है। विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ 16 स्टॉल जो है वो भी इस पर लगाया गया है। इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक ये ट्रेड शो जो है वो जाने वाला है। एक ऐसा भी ट्रेड स्टॉल जो है यहाँ पर है जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई तकनीकों को पूरी तरह से इस पर दर्शाया गया है। एआई टेक्नोलॉजी के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार से मदद मिल रही है, इस स्टॉल पर देखने को मिला। रियल टाइम रिमोट मॉनिटर डैशबोर्ड इसमें बनाया गया है, जो कि डॉक्टरों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। सॉफ्टवेयर को आईसीयू से ये जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर डॉक्टरों को इससे काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। मरीज को दिक्कत होने पर डॉक्टर को तुरंत इससे संकेत भी मिल जाएगा। डैशबोर्ड पर पूरी तरह से इस चीज को दर्शा दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई तकनीक को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें अब कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, तो आर्किटेक्ट वन, पूर्वांचल रियल एस्टेट, ये वो ब्रांड कंपनी जो इसमें शामिल हैं। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम कंपनियों को देख रहे हैं, जहां यूपी फिल्म सिटी, पतंजलि, जेवर एयरपोर्ट का इसमें शामिल है। वहीं आपको बता दें वीओ और सूर्या सिफी टेक्नोलॉजी कंपनी भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर एआई का दम किस प्रकार से इस महाकुंभ में दिख रहा है, इस खास पेशकश में हमने एक एक करके आपको ये बताने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश किस प्रकार से विकास की ओर अग्रसर है और अर्थव्यवस्था पर को लेकर के किस तरीके से नए नए आयाम, ऊंचाइयों की छूने की कोशिश यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा की जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए और इस खास पेशकश में हमने देखी। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए आप इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।